पति ये ना सोचे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पत्नियां ये ना सोचिए कि आप अपने भाग्य का लेकर चल रही हो। नहीं, पति के भाग्य का भी आधा आपको मिल रहा है। और पति ये ना सोचे कि सब मेरे भाग्य का है। नहीं, आधा धर्म पत्नी के भाग्य का है। नंदी की धर्म पत्नी सुयशा अपने पति को शंकर के मंदिर में, शिवालय में देखना चाहती है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। मेरा विश्वास कहता है दुनिया की कोई धर्म पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मय खाने में देखना पसंद करेगी। दुनिया की कोई पत्नी ऐसी नहीं होगी जो पति को मदिरा की दुकान पर देखना पसंद करेगी। दुनिया की गरीब से गरीब अगर स्त्री है, शादीशुदा नारी, अपने पति को अगर देखना पसंद करेगी तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ देखना पसंद करेगी, नीचे नहीं। एक धर्मात्मा धर्मपत्नी पति को सत्संग में, मंदिर में, देवालय में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, यज्ञ में, अनुष्ठानों में बैठा देखकर प्रसन्न होती है। और वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती हैं जिनका पति अगर पूजन करने जाए, मंदिर जाए, तो जगदम्बा का मुंह फूल जाता है। तुम्हें जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब कथा, जब देखो जब सत्संग, जब देखो जब सीओ, जब देखो जब यहाँ, जब देखो जब उज्जैन, जब देखो जब ओमकारेश्वर, जब देखो जब केदारनाथ। कभी मुझको लेकर गोवा तो गए नहीं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी होती है जो पति पर क्रोध करती है और कहती है मुझे ऐसी जगह लेकर जाओ, वैसी जगह लेकर जाओ। नहीं तो एक धर्म को अपनाने वाली, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर एक नारी, एक स्त्री, एक धर्म पत्नी अगर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा पति भी धर्म से जुड़ा रहे, सनातन धर्म से जुड़ा रहे, सत्संग करता रहे, भजन कीर्तन करता रहे, सावन के महीने में मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर जाऊं, किसी शंकर के शिवालय में जाकर पूजन कर आऊं, मेरा पति मुझे साथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाए, मेरा पति मुझे साथ में लेकर कुबेरेश्वर धाम लेकर जाए, मेरा पति मुझे साथ लेकर उज्जैनी महाकाल का दर्शन कराने लेकर जाए। ये धर्म पत्नी की लालसा है। वो तो कहीं कहीं की होती है ऐसी, हम सबकी नहीं कह रहे हो। वो तो कहीं कहीं की एक भारी होती है जिसको पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं होता। उसको पूजन पाठ से कब मतलब होता है? जब उसके शरीर में कोई भारी रोग हो गया, तब कहेगी अब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी। ये उसी में का हाल है जिसके मुंह में बत्ती सी नहीं होती। चने खाना है तो पहले बत्ती सी फिट करता है, फिर जम के तो बोलो, चने खाता है, उसके बाद फिर निकाल के रख देता है। चने खाना है तब बत्ती सी लगाई और चने खा लिए, बत्ती सी फिर ब्रश से घिस के पानी के कटोरे में फ्रिज में धर दो। ये उसी में के लोग हैं। जब भगवान से काम पड़ता है, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई टेंशन आ गया, कोई घाटा लग गया, कोई दुख आ गया, तो ये बत्ती सी नहीं लगाए चने खाते समय फिर निकाल के रख दें। दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। जब तकलीफ आती है तब महादेव के चरणों में जाकर खड़े हो जाते हैं और काम निकला महादेव को, काम निकला फिर भूल गए, काम समाप्त फिर भूल। फायदा देखिए, बत्ती सी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो पापड़ भी तो खा सकते हो। बत्ती सी पूरे समय लगी रहेगी तो मूंगफली का
दाना भी खा सकते हो, और बत्तीसी अगर पूरे समय लगी रहेगी तो काजू और बादाम भी खा सकते हो। बार बार निकालो काय को कि फ्रिज में रखना पड़े और चना खाने के समय फिर लगाना पड़े। उसी तरह एक बार काम हो गया, काम होने के बाद भगवान को फिर भूल गए, फिर काम हो गया, फिर दुख आया, फिर पहुंच गए। उससे अच्छा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रतिदिन हम लगा कर रखे बत्तीसी, प्रतिदिन जाते रहे देवती देव महादेव के प्रतिदिन। ऐसी कोई धर्म पत्नी नहीं जो पति को गंदी जगह पर देखना पसंद करेगी या बेकार जगह पर देखना पसंद करेगी। धर्म पत्नी वो है जो पति को श्रेष्ठ जगह पर देखना पसंद करे, अच्छी जगह पर। कोई कोई हो सकता है जो गलत जगह पर देखना पसंद करे, पर धर्म पत्नी, श्रेष्ठ धर्म पत्नी कभी पति को गलत जगह देखना पसंद नहीं करती। बोलो सही है कि गलत है? उस अच्छी जगह पर देखे, श्रेष्ठ। सुयशा ने श्रावण का पहला दिन और सुयशा नंदी को बिना बताए, नंदीश्वर को बिना बोले, नंदीश्वर को, नंदी को सुयशा ने पहले ही कह दिया था कि श्रावण लगते ही मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगी और उसका पूजन करूंगी। शिवलिंग का निर्माण करूंगी और मैं शंकर भगवान का पूजन करूंगी। ये सुयशा ने नंदीश्वर को बोल दिया। शंकर के मंदिर जाने से पहले, शंकर भगवान का स्मरण करने से पहले, शंकर भगवान का पूजन अभिषेक करने से पहले ये हमारा फर्ज है कि हम घर के बड़ों को, पति को, पत्नी को, माता पिता को ये बात कह दें कि कल से श्रावण का महीना लग रहा है, मैं व्रत करूंगी, पूजन करूंगी, या मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, या मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, या मैं बेलपत्र समर्पित करूंगी, या मैं शंकर भगवान को दिया लगाने जाऊंगी या अनुमोदन करने जाऊंगी। ये अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से आप कहते हैं। शंकर भगवान की पूजन छुपाकर कभी नहीं करेंगे। कोई गलत काम करने थोड़ी ना जा रहे। कहां जा रहे हो? एक जैसे ये अशोक गिरी जी गोस्वामी कोलार रोड वाले, भोपाल वालों ने कहा ना कि शंकर को मैंने पिता मान लिया है और मैं उनका पुत्र हूं। आता हूं वो कुछ ना कुछ मुझे देकर भेज देता है। पहले भी कहा था पिता की गोद में बैठोगे खाली नहीं उठोगे, या तो वो जेब का पेन दे देता है या 5 रुपए निकाल कर बाप अपने बच्चे को, पोते को देकर भेजता। अपने पोता पोती को दादा भी गोदी से ऐसे ही नहीं उठा देता। अपनी गोदी से माता पिता भी बच्चे को ऐसे ही नहीं उठा देते, कुछ ना कुछ देकर भेज देते। शंकर भगवान की आराधना छुपाकर नहीं करी जाती, बता दो सबको। श्रावण का महीना चल रहा है, मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी। परिवार वाले कहेंगे पहले तो 1 लोटा लेके जाती थी, अब 2। कह देना वो सियोर वाला पगला है ना, इसी ने बताया।
ठीक है। क्या होगा 2 लोटे से? तो उसको कह देना दिन में ड्यूटी करो और रात की भी ड्यूटी करो, तनख्वाह डबल मिलती कि नहीं मिलती? अरे बोलो तो जम के, मिलती है ना? कभी कभी शरीर में कोई ऐसा रोग आ जाता है जिस रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर भी 2-3 तरह की गोली दे देता है। तो मरीज पूछता है क्या ये 2-3 गोली रोज खाना पड़ेगी? डॉक्टर कह देता है 5-7 दिन खा लो, महीने भर खा लो, इसके बाद में तो 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा और वो 1 गोली रोज खाते रहना तो कभी बीपी शुगर ऊंचा नीचा नहीं होगा। ऐसे बोलता है ना, 1 गोली पे लाके छोड़ दूंगा, पर अभी शरीर में रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, इसलिए गोली तो 2 लेना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में दुख ज्यादा है तो श्रावण महीने में लोटा तो 2 लेना ही पड़ेगा। जब रोग मिट जाए, कष्ट मिट जाए, तकलीफ समाप्त हो जाए, दुख चले जाए, तकलीफ चले जाए, कष्ट चले जाए, दुख चले जाए, रोग चले जाए, बीमारी चले जाए, जब तकलीफें हट जाए तब 1 लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर की ओर जा सकते हो। तब आप भगवान शंकर के पास जा सकते हो। तब आप भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में जा सकते। अभी कितना लेकर जाना है? अरे जम के तो बोलो। पूरे सावन के महीने में कांवड़ जैसा जल और 2 हाथ में लेकर नहीं जा सकते तो लोटे के ऊपर कलश पर कलश। मत्थे पे मटकी मटके पे झारी, तो ना झारी पर भी झारी, डबल 2 महाराज। परिवार वालों से छुपाना नहीं है कि हम शंकर भगवान की कैसी आराधना कर रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि हम शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं महाकाल राजा के दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहा हूं। परिवार वालों को बताकर जाना कि मैं शिव का स्मरण करने जा रहा हूं। छुपा कर नहीं। महाराज शिव कथा कर, शंकर भगवान का स्मरण कर। सुयशा नंदी को बताकर नहीं गई। हाँ, 1 दिन पहले नंदी को कह दिया था कि मैं श्रावण का महीना लगते ही शिवलिंग का निर्माण करूंगी, उसका पूजन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, उसकी चाकरी करूंगी। और मैं चाहती हूं ये आराधना, ये चाकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही। सुयशा किसके लिए कर रही है? नंदीश्वर के लिए। पति एक बात को समझ जाए, धर्म पत्नी चतुर्थी का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी छठ का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी अगर कोई व्रत तप साधना कर रही है तो वो अपने पति के लिए कर रही है कि उसकी उम्र बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, उसको यश की प्राप्ति, उसे यश। महाराज श्रावण महीने की आराधना करने में एक नंदी की धर्मपत्नी, क्या नाम था? सुयशा, और दूसरी भगवान शंकर की बहू
देवसेना और वल्ली देवी। कौन सी देवी? वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय महाराज की धर्म, कार्तिकेय महाराज ये दो, और एक सुयशा महाराज। चलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी, और पूजन आराधना कर कर सुयशा भगवान शंकर से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन निवेदन करती है, प्रतिदिन चरणों को नमन कर कर विनती करती है, प्रतिदिन। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो, उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल दो। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 घर के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो, तेरी कृपा होगी तो ये कार्य होगा। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं, और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल पर। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, अरे ये सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना करी? कामना क्या है? तुमको बड़ा दो भाई, कामना क्या है ये बताओ। तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है, बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इतनी सी बात? नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे बता। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी जी याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव के।
एक लोटा जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जरा विचार करिए, इतना बड़ा टेंट गिरा, अगर यही टेंट दिन में गिरता तो ना जाने कितनों को ले बैठता, पर तलवार के घाव को उसने सुई पर ले लिया था। तो कहते हैं ना, बड़े घाव को भी थोड़े पर निकाल देता है, वो कुबेरेश्वर महादेव है, वो महाकाल राजा है, कोई साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। कहा सुयशा, नंदी को मैं वर देता हूं कि वो मेरे मंदिर में विराजमान होगा, मेरे सम्मुख में विराजमान होगा। और जितने भी लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर के मंदिर में नंदी को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि नंदी मंदिर के अंदर है, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र शंकर भगवान की ओर है। तो मंदिर जाने वालों को नंदी सीख देता है कि जब भी मंदिर में आओ, मेरे जैसे आना, जैसे मैं शंकर को देखता हूं उसी को देखकर जाना, संसार को नहीं। नंदी सीख देता है कि मेरे जैसे बनना मंदिर में आने के बाद। शंकर के मंदिर से, शंकर के शिवालय से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर से सीख मिलती है कि नंदी शंकर भगवान को ताकता रहता है, देखता रहता है। कभी तुमने किसी नंदी का फोटो नहीं देखा होगा जो भगवान शंकर सामने है और नंदी यूं मुड़ के देख रही हो, देखा? पर तुम जितने नंदी की बहनों बैठी हो ना, और जितने नंदी के भाई लोग बैठे हैं, ये जब जब शंकर के मंदिर जाएं और भगवान के अभिषेक चल रहा है, ये जल चढ़ा रही है, इतने में कोई आवाज लगा देना, नमामि शमशान निर्वाण रूपम तुरंत और अगर नंदी ऐसा करता तो शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो ऐसा करता तो तुम जल चढ़ाने आई और तुमने घंटी बजाई और बजाते से नंदी पीछे पलट के देख नंदी की एकाग्र चित्ता, नंदी की एकाग्र दृष्टि सिद्ध कर देती है कि महादेव तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। ये नंदी की एकाग्र चित्ता करती है, नंदी की एकाग्र दृष्टि करती है कि शिव मिलेगा, ये निश्चित है। शंकर प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। शिव मिलेंगे, ये निश्चित है। शंकर मिलेंगे, ये निश्चित है। प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करना है? पलट के देखना है? नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद जब तुम निकल कर जाओ तब शिव को पलट कर देते। क्यों? हो सकता है पूजन करते समय, जल चढ़ाते समय, आराधना करते समय, दिया लगाते समय, भगवान को भोग लगाते समय हमको थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि मैं आती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कितनी गंदगी करके रखते हैं सब, वो तो मैं नहीं आऊँ तो पोछा ही नहीं लगे, मैंने साफ करा, मैंने दिया उठा कर रखा, मैंने बेलपत्री उठा कर रखी, मैंने ये कार्य किया। नहीं,
तुमने यह कार्य नहीं करा, शंकर भगवान ने अपनी सेवा के लिए तुमको छांट कर रखा। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए। तुमको इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे देवाधिदेव महादेव ने अपनी सेवा के लिए रखा। देवाधिदेव महादेव ने मुझे अपने लिए रखा। महाराज नंदी से सीख लो। जितने लोग बाहर खड़े हैं, पानी आ रहा है, आपसे निवेदन है टीन शेड में चले जाओ। जो शेड बना हुआ है टीन का, कथा ही तो सुनना है आपको, आराम से आप वहां बैठकर सुनिए, गीले मत होइए। और जो लोग बैठे हैं वो अपने आनंद के साथ बैठे, टीन शेड में जाकर बैठ जाए, गीले मत हो। हर हर महादेव शंभो शरणे घड़ी माधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा। शिव भक्ति की ओर अग्रसर हो, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर हो जाओ। सुयशा के कहने पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने नंदीश्वर को वर प्रदान कर दिया। हे नंदी, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि जिस स्थान पर मैं विराजमान होऊंगा नंदी, उस स्थान पर तू भी मेरे सम्मुख में विराजमान रहेगा, तू मेरे सम्मुख में रहेगा। हर हर महादेव, तू मेरे सम्मुख में रहेगा, तू मेरे सामने रहे। और जीजियों, शंकर भगवान से ये शिव मंदिर से और नंदी के दर्शन से ये हमें सीख लेना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब जाओ तो भगवान से मतलब रखो। भगवान के मंदिर में जाओ तब शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, भगवान से नैन मिलाने का प्रयास करो, संसार के लोगों से नहीं। क्योंकि हम मंदिर तो जाते हैं पर हमारा मन भटक जाता है। हम मंदिर जा रहे हैं पर हमारा मन भटक गया। हम भगवान के धाम पहुंच रहे हैं पर हमारा मन भटक गया। हमारा मन वहां तक नहीं पहुंच पाता, हमारा मन उस चिदानंद प्रभु तक, हमारा मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए प्रयास करें भगवान के चरणार बिंद का स्मरण सुख प्रदान करे, तो समझ लो वो स्मरण है, आनंद है, अविरल भक्ति, मुक्ति, जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली है। जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने वाली सुयशा भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति में लगती है। और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो। जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं।
हे शिव शंकर, अगर घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी, कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली देवी। देवसेना और वल्ली देवी, ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी हैं। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ जाते, फिर वापिस। और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को यह लगता है कि हारने का कारण क्या है। आज हमारे भी संपूर्ण मध्य प्रदेश के चुनावों का निर्णय आना है। किसी की हार होगी और किसी की जीत होगी, पर जो जीत गए उनसे निवेदन है तुम्हारे भीतर यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमें जीत मिल गई, और जो हार गए उनके भीतर यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि आंख में आंसू भर जाएं या विचार करा जाए कि क्यों हारे। हारने का कारण ढूंढना है कि कारण क्या है कि जो हमारी हार हुई उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। अभी पहले कथा में भी कहा, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा धरी रह गई। कारण क्या था, क्यों नहीं आए?
हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, हम पशुपति व्रत करते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान को चावल का दाना समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं। इसके बाद भी शंकर भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा? और जैसा तुम करते हो वैसा की वैसे तुमने अपने रिश्तेदार को बताया, वैसा की वैसे पशु प्रतिव्रत तुमने दूसरे को बताया, वैसा की वैसे नियम तुमने दूसरे को बताया, और दूसरे ने करा और उसका हो गया, और तुमने करा नहीं हुआ, उसका कारण क्या? जीतने की कतार पर थे, हार गए, कारण क्या? क्या कमी रह गई? क्या हो गया ऐसा? क्यों नहीं जीते? हमको अपने भीतर की कमी को छांटना है, हमको अपने भीतर के कुछ कमियां होंगी उसको सम्मुख में प्रकट करना। अब जरा विचार करना है, पूरे भारत की भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है। बोलो सही है कि गलत है? पूरे विश्व में भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है, पर कहीं तुमने सुना कि कार्तिकेय जी की कहीं पूजन हो रही है? अरे बोलो जम के। हाँ, शंकर भगवान का कहीं परिवार है, शिवलिंग रखा है, पार्वती जी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं, तो कार्तिकेय जी की पूजन हो गई। पर वैसे कार्तिकेय जी के पूजन का कहीं वर्णन मिला हो कि कार्तिकेय जी की पूजन यहाँ, हाँ, दक्षिण में भले कार्तिकेय जी की पूजन अय्यप्पा स्वामी के नाम से हो जाती है, पर और कहीं तुमने सुना कि मध्य प्रदेश में यहाँ कार्तिकेय जी की पूजन हो रही है, या उत्तराखंड में, या यूपी में कहीं, या गुजरात में कहीं, या हिमाचल, हरियाणा, पंजाब कहीं कार्तिकेय का स्मरण? नहीं नहीं नहीं। क्यों? कमी क्या रह गई थी कार्तिकेय में? क्या कमी थी कार्तिकेय में कि कार्तिकेय बाबा की पूजन होती नहीं कहीं? कारण क्या है? देवसेना और वल्ली देवी, कार्तिकेय जी की दो धर्म पत्नियां, दोनों के मन में यह बात खली। एक बार वल्ली देवी और देवसेना रिद्धि सिद्धि के पास बैठी थी, गणेश जी महाराज की, जम के बोलो, धर्म। अब वल्ली देवी और देवसेना कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की धर्म पत्नी है, बैठी हुई थी। देवरानी और जेठानी जब एक घर में रहती है ना, तो उनके जो दुख सुख होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर तकलीफ आती है, दूसरा बाद में आता है। पेट दुखेगा, तुम किसी को फोन लगाओगे, मित्र, दोस्त, परिवार वाले बाद में आएंगे। पहले चाहे जेठानी चाहे देवरानी कितनी भी बुरी से बुरी भी होगी, एक ही घर में रह रही होगी, दुख होगा, सबसे पहले उठकर भले खड़ी हो जाएगी, नी दवाई देगी, नी पानी देगी, पर खड़ी तो होगी ना। उतना भी बहुत है, खड़ी हो गई ना बहुत। रिद्धि सिद्धि बैठी हुई है, वल्ली देवी उठकर, वल्ली देवी उठकर आई। देखिए जरा, वल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है, और देवसेना इंद्र की पुत्री है। वल्ली देवी उठकर आई। वल्ली देवी ने आकर रिद्धि से पूछा, हे रिद्धि, एक बात पूछना है तुमसे, तुम उत्तर दोगी क्या? रिद्धि ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आज मेरी जेठानी मुझसे पूछ रही है? क्या कारण है ऐसा? क्या बात है ऐसी? पूछो। रिद्धि, संपूर्ण विश्व में
तुम्हारे पति श्री गणेश जी की पूजन होती है और मेरे पति षडानंद कार्तिकेय की पूजन नहीं होती। उसका कारण क्या है? वल्ली देवी ने जैसे ही प्रश्न खड़ा करा उसी समय में देवसेना आकर खड़ी हो गई। उसका कारण क्या है? इतने में रिद्धि जवाब देती तो सिद्धि ने आकर कहा उसका एक कारण है, जिस समय पर हमारे सास ससुर शिव और पार्वती चौसर खेल रहे थे, उस समय पर कार्तिकेय स्वामी झूठी भगवान विष्णु को पासा बनाकर, रावण को निर्णायक बनाकर शंकर भगवान के सम्मुख में और पार्वती जी के सम्मुख में कार्तिकेय बाबा उनको लेकर खड़े हो गए। ये जो झूठा झूठा पासा बनाया गया, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, कार्तिकेय स्वामी ने बनाया था। ये झूठा झूठा जो निर्णायक रावण को बनाया गया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, ये कार्तिकेय स्वामी ने बनाया। क्या कारण है, उस कारण को जानना बहुत जरूरी है। हम शिव मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं, हमारी पड़ोसन शिव मंदिर जाती है, शंकर के मंदिर जाती है। हमने उसको बताया और उसके पशुपति व्रत सफल हो गए। हमने उसको बताया, उसका गर्भ ठहर गया। हमने उसको बताया, उसका ये काम हो गया। और हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा। उसका कारण क्या? उस कारण को हमें पकड़ना और वो कारण यहां बताया जाए। वो कारण यहां पर वर्णित, वो कारण यहां पर निश्चित किया गया। सिद्धि ने कहा कार्तिकेय स्वामी यहां पर, कार्तिकेय बाबा यहां पर झूठा निर्णायक लेकर आए और झूठा पासा लेकर आए और खुद आकर खड़े होकर अपनी माता से कहते हैं, मां पिताजी चौसर खेलना चाहते हैं। और माता और पिता को वापिस चौसर खेलने के लिए बिठा दिया। मां पार्वती सासू मां हारने लगी। तब उनके हृदय में दुख हुआ, आंख में आंसू झलका। मां की आंखों में आंसू आए और बेटा खड़ा खड़ा देखता रहे तो वो पुत्र का भाव नहीं होता। कार्तिकेय भी खड़े थे, गणेश जी भी खड़े थे। गणेश जी ने मां के आंसू पोंछकर पूछा, मां तू रो क्यों रही है? मां तेरे रोने का कारण क्या है? क्यों आंसू बहा रही हो? क्यों रो रही हो? तुम्हारे नेत्रों में रुदन क्यों है मां? ये कारण क्या है जो तुम रो रही हो? किस लिए? मां ने कहा, गणेश पहली बार मैं हार रही हूं। आज तक मैं हारी नहीं, पहली बार हार रही हूं गणेश। समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों हार रही हूं। गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा, पता करो कि मेरी मां क्यों हार रही है। चूहे ने जाकर पता करा, अगर हमारी हार हुई है, अगर हम जीत नहीं पाए तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमें रोना नहीं है, हमें किसी पर ब्लेम नहीं करना है। हमें ये पता लगाना है कि हार का कारण क्या है। हार का कारण कोई दूसरा नहीं होगा, हार का कारण अपन खुद भी हो सकते, अपन स्वयं। मैं हार क्यों रही हूं, जरा पता करो। गणेश जी ने चूहे को भेजा, चूहे ने जाकर मालूम करा कि जो पासा पटका जा रहा है वो पासा अपने आप पलट जाता है। वो पासा कोई दूसरा नहीं, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। निर्णय देने वाला लंकाधिपति रावण है।
इनको लेकर आने वाला षडानंद कार्तिक है। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, पार्वती माता ने श्राप दे दिया, एक कार्तिकेय, तुम मेरा पुत्र होकर मेरी गोदी में खेलने के बाद भी तुम मेरा नहीं हो सका। मैं तुझे श्राप देती हूं कार्तिकेय कि कहीं तेरी पूजन, तुम मेरा होकर मेरा नहीं हो सकता। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर ना हो, जहाँ माता पिता का सम्मान ना हो, जहाँ बेटा अपने माता पिता को दुखी कर रहा हो, उस घर में बेटा लाखों का धन कमा लेगा तो भी सुखी नहीं रह पाएगा। जिसने माता पिता का आदर कर लिया वो सुखी है। जिसने माता पिता का आदर करा, सम्मान करा, संसार सागर में वो सुखी हो गया। वल्ली देवी की आंख में से आंसू बह रहे, देव सेना भी रो रही है। देव सेना की भी आंख में आंसू हैं और वल्ली देवी की भी आंख में आंसू हैं। क्या हमारे स्वामी ने माता पार्वती के साथ झूठ बोला? हाँ, इसलिए माता पार्वती का श्राप लगा। इस श्राप से मुक्ति कैसे मिले? अगर जीवन में दुख लिखा हुआ है, तुम्हारे भाग्य में कष्ट लिखा हुआ है, माना तुम्हारे जीवन में दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, तकलीफें लिखी है, बीमारी लिखी है, माना सारी दुनिया का दुख तुम्हारे ऊपर आ गया है, इस दुख का निवारण क्या है? पेट दुखेगा तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओगे कि मेरा पेट दुख रहा है तो डॉक्टर दवाई देगा। सिर दुखेगा डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवाई देगा। हाथ दुखेगा डॉक्टर के पास जाओगे तो बताएंगे तो हाथ की दवाई देगा। ये हाथ दुखा डॉक्टर के पास जाकर कहा, पांव दुखा डॉक्टर के पास जाकर कहा। हमारे जीवन में अगर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, कष्ट आता चले जा रहा है, रोग बीमारी दुख बढ़ते चले जा रहा है, तो ये दुख मिटेगा कैसे? इस दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है जो दुख का निवारण कर सकते। जो दुख का निवारण कर सकते। तो हम क्या करें? वल्ली देवी ने पूछा, देवसेना ने पूछा, हमें करना क्या है, हम क्या करें? तो कहा देवाधिदेव महादेव की शरण में जा। अगर माता ने अगर क्रोध कर भी दिया है तो पिता अगर गले लगा लेते हैं तो माता को भी संतुष्टि हो जाती है। जब अपने पति का चेहरा प्रसन्न देखती है धर्म पत्नी, तो सारे श्राप भूलकर वर प्रदान कर देती है कि मेरा बेटा अपने पिता के गले तो लगा है, अपने पिता के गले तो लगा। महाराज अब वल्ली देवी ने पूछा क्या करना चाहिए? तो रिद्धि सिद्धि का एक शब्द बड़ा सुंदर था, आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। देवाधिदेव महादेव की आप आराधना करो, भगवान शंकर की आप आराधना करो, शिव की आराधना करो, बाबा देव आदिदेव महादेव के चरणों में जाकर विराजमान हो, शंकर भगवान की आराधना में लीन हो।
शंकर की आराधना के लिए देवसेना और वल्ली देवी दोनों चली, दोनों जा। इनको भान नहीं था कि सावन का महीना, सावन का महीना था। एक कलश वल्ली देवी ने लिया, एक कलश देवसेना ने लिया। एक शिवालय, एक मेरा ओगड़दानी मेरा शंकर, वल्ली देवी और देवसेना दोनों एक साथ जल समर्पित कर रही हैं। जल समर्पित करते हुए शंकर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, शिव अभी सम्मुख नहीं आया। शंकर भी सामने नहीं आया। आ पाए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। कारण क्या है? अगर स्तुति करिए, आराधना करिए, शंकर का भजन करा, शंकर का स्मरण करा, शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करा, तो कितना बड़ा भी दुख से दुख होगा। ये वल्ली देवी और देवसेना की कथा कहती है कि वे दुख मेरा देव अधिदेव महादेव काट देगा, ये निश्चित है। कैसा भी कबऊ चूके ना तेरा काम रे, भजले गोरापति को, गोरापति को भजले, गोरापति को, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना तेरा काम रे, भजले गोरापति को। जिंदगी में अगर दुख आया है तो शिव की शरण जाना, शिव की शरण। माना हम पापी हैं, छल छित्र कपट निंदा बेईमानी प्रपंच इस मनुष्य के शरीर में हर पल हर घड़ी हर क्षण है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो छल कपट बेईमानी प्रपंच झूठ आदि कादिक से दूर रह गए। माना हम इसमें फंसे होंगे, पर तेरी कृपा होगी ना, तेरी दया होगी ना, तो ये पाप की जो ये गठरी है, ये मनुष्य का शरीर, एक दिन इस गठरी को खोल कर तू पाप बाहर निकाल देगा और गठरी के अंदर जितने कपड़े हैं उसको धोकर साफ कर देगा, ये निश्चित। अगर तेरी कृपा होगी तो, अगर तेरी दया होगी तो। वल्ली देवी और देवसेना ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर भगवान का स्मरण करना प्रारंभ करा। उनको नहीं मालूम था सावन का महीना। वल्ली देवी जाते जाते कोई पत्तियां तोड़कर लेकर आ जाती थी। वल्ली देवी पत्तियां, क्योंकि वल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है। आदिवासी राजा की पुत्री, उसको भान नहीं है कि बेलपत्र कौन सी। फिर समझ लेना मेरी जीजियों, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना कि बेलपत्र चढ़ाने का यदि आपको शौक है तो जीवन में
एक बेलपत्री का वृक्ष भी लगाने का शौक रखिए, जिससे वो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो। और बेलपत्र का वृक्ष जब बड़ा होगा, आप संसार में हैं नहीं हैं, हम संसार में हैं नहीं हैं, पर यदि बेलपत्री का वृक्ष रहेगा, आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष रहेगा, उसमें से कोई बेलपत्र तोड़ कर जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से बेलपत्र तोड़कर कोई शंकर भगवान को चढ़ाएगा, तो जिसने बेलपत्री का पौधा लगाया है, उस बेलपत्र चढ़ाने का फल उसके भी खाते में चला जाएगा और उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर बेलपत्र का एक पौधा अपने बगीचे में, आसपास में, मोहल्ले में, जहां तुम्हें मौका मिल जाए वहां जरूर अवश्य। शिव को समर्पित करें अवश्य। भगवान शंकर को बेलपत्र का, तो बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र का पौधा कौन सा होता है। बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र कैसा होता है। बल्ली देवी आदिवासियों राजा की पुत्री थी, गई पेड़ की पत्तियां तोड़ लाई, वृक्ष की पत्तियां लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर, फिर गई, फिर पत्तियां तोड़ के लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर, फिर गई, फिर तोड़ कर लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर। शिवरात्रि के दिन जो बड़ी शिवरात्रि होती है, माघ महीने के अंतर्गत जो आती है, ध्यान है आप लोगों को? उस शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। बारह महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देख लो, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर
आप प्रणाम कर कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 12 महीने की शिवरात्रि आती, उसका स्मरण करो। बल्ली देवी बेलपत्र को नहीं जानती थी। बल्ली देवी ने एक नियम बनाया कि चलते हुए रास्ते में जो पत्ते मिल जाएंगे मैं वो भगवान शंकर को समर्पित कर दूंगी। देवसेना ने कई बार कहा, देवसेना बार बार कहती थी, क्योंकि देवसेना देवताओं के घर की पुत्री। इसने बार बार कहा, अरे वल्ली, ए वल्ली देवी, ए वल्ली, तू ये क्या करती है? ये तुझे मालूम नहीं कि बेलपत्र होता कैसा है? तू पेड़ों की पत्तियां तोड़कर लाकर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है, तू पत्तियां लाकर चढ़ा देती है, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। घर में रोटी कैसी बनी है, सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनी कि बुरी बनी, घर में पूरा परिवार है, तुम्हारा पति भी है, तुम्हारी ननंद भी है, तुम्हारी देवरानी भी है, तुम्हारा जेठानी भी है, जेठ भी है, जेठ के बच्चे भी हैं, देवरानी के बच्चे भी हैं, सास भी है और ससुर भी है। पूरे परिवार में वो कौन सा सदस्य होता है जो भोजन में कभी ऐब नहीं निकालता? वो घर का केवल एक सदस्य होता है और वो घर का ससुर होता है। वो कभी भोजन में ऐब नहीं निकालता। बहू ने लाकर रखा, उसने खा लिया, पास में सास बैठी है, वो मुंह सड़ा रही है, बोलो सही है कि गलत है? सास बैठी है, वो मुंह सड़ा रही है, थोड़ा नमक तो डाल देना था। रत्ती भर की अक्ल नहीं है, 6 साल हो गए शादी को, पर ध्यान तो हो। दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। ऐसा भोजन बना के लाई है, कम से कम रोटी में थोड़ा सा घी लगाना था, ऐसा कर देना था। भोजन में खोट सब देख लेंगे, पति भी कह देगा नमक कम है, बच्चे कह देंगे मम्मी मिर्ची बहुत है, देवरानी कह देगी मैं बनाती तो अच्छी बनाती, जेठानी कह देगी तुझे कुछ नहीं आता। सब एक दूसरे के भोजन में ऐब देख लेंगे, सास भी ऐब देख लेगी और ससुर कभी ऐब नहीं देखता। जैसा ला कर दिया वो स्वीकार कर लेता है, प्रेम से आनंद से, कभी नहीं कहता। उसको जो मिला उसमें स्वीकृति है। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसको तुमने किसी वृक्ष की पत्तियां भी लाकर चढ़ा दी, कुछ सामान भी लाकर दे दिया, तुम्हारा दिल करा, तुमने जैसा भाव से उसको समर्पित करा, मेरे शंकर ने स्वीकार कर कर आशीर्वाद प्रदान कर दिया कि अब तेरा दुख, अब तेरा दुख कट गया, अब तेरा दुख समाप्त हो गया, अब तेरा दुख नहीं। वल्ली देवी पत्तियां तोड़कर लाकर शंकर भगवान को चढ़ा रही है। देवसेना बेलपत्र मंगवाकर शंकर भगवान का अभिषेक कर रही है। नित्य प्रति शिव की आराधना कर रहे हैं दोनों। शंकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होते से ही मेरे भोलेनाथ ने पूछ लिया, क्या बात है, क्या चाहिए, क्यों मेरी आराधना कर रही हो, क्या चाहिए, क्या कबऊ चूके ना तेरा काम रे, भजले गोरा पति गोरा पति को भजले गोरा पति को, गोरा पति को भजले गोरा पति को,
कब छूटे ना तेरा काम रे, भज ले गौरापति को। जिस भाव से आप शंकर भगवान को रिझाएंगे, जिस भाव से आप शिव जी की आराधना करेंगे, जिस भाव से आप शंकर भगवान की आराधना में डूबेंगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। शंकर भगवान उसको स्वीकार करेगा। अच्छा देखिए, एक और बात का स्मरण करिए। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, काय का मुंह लगाया? जम के बोलो जरा। बकरे का मुंह लगाया। कभी बकरे को हिंदी बोलते देखा है? अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, मराठी, गुजराती, तेलुगु बोलेगा? नहीं। फिर दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा, और बकरे का मुख लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की आराधना करी, शंकर जी की आराधना करी, और शंकर भगवान ने आकर दक्ष प्रजापति को वर प्रदान करा, दक्ष प्रजापति को वर दिया। तो भगवान देव आदिदेव महादेव ये नहीं जानते कि तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो। देव आदिदेव महादेव तो केवल इतना जानते हैं कि तूने दिल से मुझे पुकारा है, तो मुझे तेरा यह कार्य कर कर जाना है। देव आदिदेव महादेव को तुम्हारी भाषा से मतलब नहीं पड़ता। देव आदिदेव महादेव को केवल इतना मतलब पड़ता है कि तूने दिल से कैसे, तूने बुलाया कैसे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय तुझे आना। हम नहीं जानते स्तुति, हम नहीं जानते प्रार्थना, हम नहीं जानते कि मंत्र क्या है, साधना क्या है, ध्यान लगाना क्या है, हमें नहीं मालूम। हमें तो इतना मालूम है कि हम प्रार्थना करना जानते हैं, आपके चरणों में बैठकर आपको नमन कर कर अपने दिल की बात आपसे कहना जानते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। केवल अपने हृदय की बात आपसे कह सकते, आपसे बोल सकते, आपके चरणों में जाकर कह सकते। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम आ गए, आगे मर्जी। शिव जी प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने प्रकट होते से पूछा, क्या बात है? वल्ली देवी, देवसेना, क्या बात है, क्या चाहिए? वल्ली देवी की आंख से आंसू बह रहे थे, देवसेना रो रही थी। श्रावण का महीना था, शंकर भगवान का अभिषेक वल्ली देवी और देवसेना जल से तो कर रही थी, पर नैनों के जल से भी शंकर का अभिषेक हो रहा था। शिव जी ने, ससुर ने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? गणेश जी का पूजन होता है, पर कार्तिक स्वामी का नहीं। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा वर है। तुम दोनों देवियों ने अलग अलग स्तुति करी है, अलग अलग पृथक पृथक पूजन करी है, इसलिए कार्तिकेय स्वामी की पूजन भी पृथक पृथक स्थान पर ही होगी, सब जगह नहीं होगी। ध्यान देना जरा, इस कथा से
तीन चीजें निकालेंगे अपन जो आपके जीवन में पूजन करते समय गलती ना हो सावन महीने। और ध्यान लगाकर सुनोगे तो आनंद आएगा और आपका जीवन सार्थक। तीन चीजें इस कथा में से निकालना। पहला, लोटे का जल इसने चढ़ा दिया, दूध इसने चढ़ा दिया, शहद इसने चढ़ा दिया, शक्कर इसने चढ़ा दिया। ये पंचामृत स्नान अलग अलग हाथ से हुआ। किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया। तो शास्त्र कहता है वर भी पृथक पृथक भाग में बट गए। बहुत ध्यान देना इस कथा से। सावन के महीने में हो सकता है आपसे और हमसे कुछ गलती हो जाए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर पति जल चढ़ा रहा है तो पत्नी उसका स्पर्श कर कर चढ़ा ले, मना नहीं, मना नहीं। पर पंचामृत स्नान अगर ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, पति जल चढ़ा रहा है, पत्नी दूध चढ़ा रही है, पति शहद चढ़ा रहा है, पत्नी शक्कर चढ़ा रही है, ये पृथकता हो। या तो दोनों को जल चढ़ाना, दोनों को दूध चढ़ाना, दोनों को शक्कर चढ़ाना, दोनों को। कितनी सुंदर बातें पशुपति व्रत की कि प्रसाद जो शंकर भगवान के मंदिर में एक हिस्सा लेकर आते हो, उस हिस्से को भी पृथक नहीं करा जाता। उस हिस्से को भी जिसने पशुपति व्रत करा है, एक हिस्से का प्रसाद उसी को खाना है। यहां तक है कि दूसरे को नहीं देना। शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में नारियल तक नहीं फोड़ा जाता। क्यों? वो पृथक हो जाएगा। खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती, वो पृथक हो जाएगी। शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। चावल का दाना चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, वो पूर्ण चढ़ाई जाती है। पृथकता ना रखें। अगर बल्ली देवी और देवसेना दोनों अगर जल चढ़ा रही थी तो दोनों हाथ में जल के पात्र होते और दोनों चढ़ाती। पर एक जल ये चढ़ा रही थी तो एक जल का पात्र ये चढ़ा रही थी। उसने कहा कांवड़ की यात्रा है, एक डंडे में एक लोटा बांध, एक तुम लेकर चलो, एक हम लेकर चले। नहीं नहीं नहीं, जल ले जाओ, मंदिर तक भी ले जाओ, पर चढ़ाते समय अगर तुम चढ़ा रही हो तो जल के दोनों पात्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरा नहीं। जल की पृथकता नहीं, पृथक भाव। फिर ध्यान दो दूसरी बात, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव की स्तुति में जाओ, पति और पत्नी दोनों विचार कर कर जाए। सुनो जी, मैंने पशुपति व्रत करा, आपकी नौकरी के लिए करा। सुनो, मैं शंकर के मंदिर में आपकी नौकरी मांगने जा रही हूं। मैं नौकरी मांगने जा रही हूं। अब शिव मंदिर में आप गए, व्रत करा था, पति को भी साथ ले गए, दोनों ने प्रणाम करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले शंकर भगवान ने पति से कहा, तू मांग ले, पहले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरी पत्नी का व्रत है, उसको बाद में दूंगा। उसने व्रत करा, थोड़ी तप साधना और कर लेंगे, तू मांग ले। पति ने कहा, मुझे वर दे दो, मेरी एक मकान और एक प्लाट उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाए। शंकर भगवान ने पत्नी से कहा, अब तू मांग ले। पत्नी कहने लगी, मैंने इनकी नौकरी के लिए मांगा था। शंकर भगवान ने कहा, तूने नौकरी के लिए मांगा था, पर तेरा पशुपति व्रत जब तूने प्रारंभ करा था, तेरे मन में भाव आया था कि नौकरी मिले और मैं और मेरे पति दोनों शंकर की धोख लगाने के लिए जाएं,
और भगवान के सामने जब हम झोली पसार के मांगे तो एक जैसा हमारी कामना पूर्ण कर देना। अब तेरे पति ने प्लाट का भाव मांग लिया और तू नौकरी मांग रही है, दोनों में पृथकता हो। फिर निवेदन करेंगे शंकर के मंदिर में जाकर पति को बता देना कि मैं शंकर के मंदिर जा रही हूं और मेरी आराधना का कारण ये है, और उस आराधना के कारण ही मैं आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके लिए मैंने ये करा और इसीलिए मैं पशुपति व्रत कर रही हूं और मुझे पूरा विश्वास है शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोनों जाएं और दोनों प्रणाम करें, तो दोनों के प्रणाम करते समय वर भी एक हो कि भगवान नौकरी लगा देना, प्रभु सुन लेना मेरे दातार, तेरी कृपा चाहिए। पृथकता नहीं, पृथकता का भाव नहीं। हाँ, पति अलग पशुपति व्रत कर रहा है, पत्नी अलग पशुपति व्रत कर रही है। ये संकट सोमवार में भी होता है। जोड़े से जब संकट सोमवार किया जाता है ना, तो पति पत्नी को निर्णय ले लेना चाहिए कि हम किस चीज के लिए संकट सोमवार कर रहे हैं। पहले निर्णय लिया जाए, तब पति पत्नी दोनों संकट सोमवार का व्रत करें। अब व्रत कर लिया दोनों पति पत्नी ने संकट सोमवार का, जोड़े से पूजन कर रहे, जोड़े से अभिषेक कर रहे और उद्यापन भी बोलो जम के जोड़े से कर रहे। और वर क्या मांगा? पति ने सोचा था दुकान का, पत्नी ने सोचा था पार्लर का। निर्णय अलग था, निर्णय अलग। महाराज शिव कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। 3 सीख हमें बल्ली देवी और देवसेना से लेना है। कथा विस्तार से है, समय की एक सीमा है, इसलिए एक बार और रह गया कि एक सीख और लेना है, और वो पेट से जुड़ी हुई बीमारी का विक्रम रह गया, वो कल की कथा में लेंगे। और बल्ली देवी और देवसेना के संवाद को कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हुए भाव भक्ति से आनंद से कथा को विराम देते हैं। कल कथा पुनः आगे बढ़ेगी और आनंद लेंगे श्रावण शिव महापुराण कथा का। हर हर महादेव। अविरल भक्ति मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा है, और ये कोई साधारण सा एक ग्रंथ नहीं है जिसको हम सुने, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। बड़े स्पीकर चालू नहीं है कई वाले, देखो पीछे भी आवाज नहीं जा रही है। जहां भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन हो, श्रावण शिव महापुराण की कथा है, और वो भी ऑनलाइन कुबेरेश्वर बाबा की धरा से अपन सब श्रवण कर रहे हैं, अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। ये बाबा की पुण्यमय आनंदमय शिव कथा है। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन
शिव कृपा से हमको प्राप्त हो। देखिए, मृत्यु लोक में जन्म मिल जाना, हमारा जन्म हो जाना और जन्म लेने के बाद भी हम अगर भगवान शिव की भक्ति में नहीं डूबे तो हमारा जीवन बेकार है। क्यों सावन का महीना आता है, क्यों भादो का महीना, क्यों कुंवार का महीना, क्यों कार्तिक का महीना आता है? ये जितने भी चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीने हमको जो प्राप्त होते हैं, ये चतुर्मास के प्रारंभ का जो श्रावण का महीना होता है, ये हमारी कई योनियों को समाप्त कर कर परमात्मा के चरणारविंद में स्थान प्रदान कर देता है। फिर हमारा बार बार जन्म नहीं होता, हम भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर सदा सदा विराजमान हो जाते हैं, सदा सदा का। हमारे जन्म का फिर कोई कारण ही नहीं होता। तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधर मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तारे तारे। बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे का, बखान क्या करूं मैं राखूंगे ढेर का। चपटी भगोद में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मोक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। बाबा, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में, मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर, यदि भूल से भी भगवान शंकर की आराधना कर लेते हैं, भूल से, एक साधारण से प्रसंग में हम लोग श्रवण करते हैं कि एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाता है और शिव मंदिर में चोरी के लिए गया था। शंकर जी के मंदिर में चोरी के लिए पहुंचा था। जलाधारी को निकालने के लिए कोई स्टूल या कोई टेबल उसको नहीं मिली, गला पकड़ रहा है, स्टूल या टेबल उसको नहीं मिली और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। भगवान शंकर के ऊपर चढ़कर जलाधारी को खोल रहा है, निकाल रहा है। शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको वर देकर चले जाते हैं।
अब एक साधारण सी बात पर आप स्मरण करेंगे कि चोर चोरी करने के लिए गया, उसको ये अंदाजा नहीं था कि जिसके ऊपर चढ़ रहा है वो कोई साधारण नहीं है। अंदाजा कब लगता है? जब हमको कुछ प्राप्त हो जाता, जब हमको कुछ मिल गया तब हमको अंदाजा लगा कि यहां से हमें प्राप्त हुआ है। तब तक कोई अंदाजा हम नहीं लगाते। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग आए हैं, कोई 2-3 बार आया होगा, कोई 4-5 बार आया होगा, कोई पहली बार आया होगा। यदि आप कुबेरेश्वर धाम में आए हैं और यहाँ विनती कर कर, निवेदन कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर जाएंगे और बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देवे, तो 3 महीने में आप वापिस आएंगे। तब तो आपके हृदय में विश्वास जागृत होगा कि हम यहाँ आए थे। तब तो विश्वास जागेगा कि हम यहाँ पहुंचे थे और बाबा ने हमारी सुनी। और आए चले गए, इसीलिए कहते हैं एक होती है प्रार्थना और एक होता है ध्यान। प्रार्थना और ध्यान, इन दोनों में अंतर होता है। प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है कि प्रार्थना हम भगवान के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं, उसको प्रार्थना का। अपने मन की बात को भगवान से कह देना, ये प्रार्थना। और ध्यान किसको कहा गया? संसार सागर से मन को हटाकर बैठना और भगवान से ये दिल को जोड़ने का प्रयास करना, तार जोड़ने का प्रयास करना, इसको ध्यान कहा गया। श्री उद्धव जी महाराज ने गोपियों को यह बात कही थी कि तुम गोपियों में कितनी गोपी हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं। आप में से कितनी गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं? तो गोपियां हाथ जोड़ के बोली, ध्यान लगाने तो बैठती हैं पर हमारे घर का मक्खन लेके वो चले जाता है। तो ध्यान हम लगाते तो हैं पर हटकर, वो नंद बाबा का छोरा है ना कृष्ण, उसमें चला जाता है। हम बैठते तो हैं, ध्यान लगाने के लिए हम बैठे, नेत्र बंद भी कर लिया, साधना भी कर ली। कई जगह तुमने टीवियों पर भी देखा होगा, लोग ध्यान करने बैठते हैं, माइक पे बोलते रहते हैं, नेत्र बंद करो, कुंडली जागृत करो, भीतर देखिए, अंतर ध्यान करिए, स्मरण करिए, इंद्रियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करिए, परमात्मा के मिलन की ओर जाइए। सब कुछ करा, प्रार्थना और ध्यान में अंतर केवल एक है। प्रार्थना में भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की बात कही जाती है और ध्यान में भगवान भले सामने ना हो, बैठकर इस हृदय के तार को संसार से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाया जाता है। तो गोपियां कहती हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं इस मन को परमात्मा तक ले जाने का, पर नंद बाबा का छोरा हमारे ध्यान लगाने ही नहीं देता। तो उद्धव जी ने कहा, फिर तुम क्या करती हो? तो भगवान कृष्ण की बात को गोपियों ने कहा। गोपियां कहती हैं कि हमारा कृष्ण कहता है, जब तुम्हारा मन ध्यान में ना लगे तो अपने दिल की बात प्रार्थना के रूप में मुझसे कह दिया करो, मैं स्वीकार करूं।
तुम अपने मन की बात मेरे से कहो, मैं स्वीकार करूंगा। तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मैं स्वीकार करूंगा। हम प्रार्थना के माध्यम से भगवान से अपने दिल की बात ही तो कहते हैं, अपने हृदय की बात ही तो कहते हैं। जब कहीं मन ना लगे, ये चित्त आपका कहीं जाए ना, ये मन आपका कहीं पहुंचे ना, ये हृदय आपका कहीं जाए ना। बहुत प्रयास कर लिया आपने भी ध्यान लगाने का, आराधना करने का, जब नहीं लगे तब शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर ध्यान मन ना लगे तो हाथ में पकड़ो एक लोटा जल और पहुंच जाओ देवाधिदेव महादेव के पास, और वहां जब जल समर्पित करो तो दिल से उससे प्रार्थना करना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे शिव के द्वारा